हो जाए, इस प्रकार की भाव। कहीं सत असत का भान ही न हो, संपूर्ण सत, पूर्ण चित और पूर्णानंद हर हर वस्तु में, हर जीवों में केवल सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व ही बोध हो जाए, ऐसा। तो हे राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण रूप ये समस्त जगत आत्मा स्वरूप हो गया हो, उसके लिए कौन प्रिय और कौन अप्रिय है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो बुद्धि के भेड़े और सुवर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, योगी सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त कर ही लेता है, फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है, यज्ञों से जब वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है, यज्ञों से जप जप से ज्ञान मार्ग और आसक्त एवं राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि होती है। तो एकाग्र चित्त ब्रह्म परायण प्रमाद रहित पवित्र एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही महात्मा इस योग को पता है, पाता है, और फिर अपने उस योग से ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हरे हरे राम। नारायण दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योग इस प्रकार भली भांति योगचर्या में स्थित होते हैं, वहीं सैकड़ों जन्मों भी अपने पद को विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब और चरण मस्तक और कंठ है, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले है, उन्हें विश्व की परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम जिससे का फिर मंत्र का जप करें, उसी को ध्यान करें। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। अकार उकार और मकार ये जो तीन अक्षर है, यही तीन मात्राएं हैं, ये क्रमशः सात्विक राजस और तामस है। इनके सिवा एक अर्धमात्रा भी है, जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में सबसे ऊपर स्थित है, वो अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषों को भी जिसका ज्ञान हो पाता है, उसका उच्चारण गंधाधार सोच से होता है, इसलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। जिसका स्पर्श स्थिति जो गति के समान होता है, प्रयोग करने पर वो मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे ओंकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, इसी प्रकार ओंकार योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर हो जाता है। प्रणव ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म देखने योग्य उत्तम लगते हैं। इस लक्ष्य को सावधानी के साथ भेजना चाहिए और बाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। जैसे मुंडक आदि उपनिषद में है मंत्र, ब्रह्म तल लक्ष्य में इसी का पूरा व्याख्यान है यहाँ। राम ये ओंकार है, तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ऋक शाम और यजुर्वेद है। हमारे पूज्य गुरुदेव के आकार की दृष्टि से छोटा सा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, प्रणव प्रकल्प, प्रणव कल्प, प्रणव प्रकल्प। वहाँ प्रणव के बारे में पूरा समग्र शास्त्रों में जो है ना, मतलब पूरा पूरा वाङ्मय में जहाँ जहाँ है पूरा वो दिए गए पूज्य गुरुदेव के द्वारा, और उसका पूरा सारांश भी दिए गए हैं। उसका उस ग्रंथ का क्या नाम है? प्रणव प्रकल्प। राम ये ओंकार है, तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ऋक शाम और यजुर्वेद है। इस ओंकार में भौतिक साढ़े तीन मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय को प्राप्त होता है। अकार भूलोक, उकार भूलोक और व्यंजन व्यंजन रूप मकार स्वरलोक है कहलाता है। पहली मात्रा देखकर शिक्षक तथा की मात्रा परम कहलाती है। इसी क्रम से ये सब शिवाजी पुराण में ऐसे ही लिखा, इसी क्रम से इन मात्राओं की जो कि हमें समझना चाहिए। ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण सत्य और सत्य ग्रहण हो जाता है। जैसे वो भगवत गीता की 15वां अध्याय में है ना, वहाँ जो गुरुदेव का वो वीडियो भी है, वो गीता गीता के वो जो चैप्टर 15 में क्षर अक्षर और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों का ज्ञान हो जाए तो पूरा प्रणव का ज्ञान हो ही जाता है। कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य कारणातीत परब्रह्म। पहले मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी शिक्षक तथा चौथी अर्धमात्र परम पद कहलाती है। इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओंकार के उच्चारण संपूर्ण सतर और सत्तर ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुत है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है। इसी प्रकार ओंकार नाम अवश्य परब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार
ये ओंकार नामक अक्षर परब्रह्म स्वरूप के मनुष्य के बड़ी भांति जानता अथवा का ध्यान करता है, वो संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त हो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। हे राम, जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ है, वो अरिष्ट से अपने मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समय योग का चिंतन करे, जिससे वो दूसरे जन्म में पुनः योगी होता है। इसलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है वो तथा जिससे योग सिद्ध हो चुका है वो भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट ना उठना पड़े। राम महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों का बतलाता हूँ जिनके देखने से ये वेता पुरुष अपने मृत्यु को जान लेता है, जो उनसे देव मार्ग आकाश गंगा ध्रुव शुक्र चंद्रमा की छाया और नदी को नहीं देख पाता, कोई एक वस्तु के बाद जीवित नहीं रहता, जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि की किरण मालाओं से मंडित देखता है, वो मनुष्य 11 महीने अधिक नहीं जा सकता, जो स्वप्न में बमन मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी के पत्थर के दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक की ही है। जब प्रेत पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा सुवर्ण के नृत्य देखने लगता है, वो 9 महीने तक जीवित रहता है। वो 9 महीनों तक जीवित रहता है, जो अकस्मात स्पर्श शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है या दुर्बल से स्पर्श हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति साथ बदल जाती है, जिसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। दुनिया की गर्मी पे रखने पर जिसकी यदि यह पादाग्र भाग का चिन्ह खंडित दिखाई दे है, वो 7 मास तक जीवित रहता है। ना यदि गिद्ध कबूतर उल्लू कौआ मांस पंखी या निवेश मस्तक पर बैठा जाए तो वो